जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति 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 जनगणना, जाति का जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना। लड़ाई किसकी हो रही है? यही आपका लोकतंत्र है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मामूली किताब नहीं है। इस किताब को सिर्फ एक किताब नहीं है। जहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लुका छिपी जारी है, एक पर एक पोस्टर बाजी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस क्या कर रही है अभी, ये सवालिया निशान है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या कांग्रेस पिसती जा रही है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली के अंदर फिसड्डी साबित होगी? ये वो सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहे हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल शुरू हो चुका है, तो वहीं राहुल गांधी हर जगह के लोगों के पाँव में एक ही साइज का जूता पहनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है अभी हम बताते हैं आपको। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति देखिए। पिछले कुछ समय से वे संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, जाति जनगणना कराओ जैसे मुद्दे लेकर देश भर में घूम रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव में भी यही मुद्दे उठाए, फिर लोकसभा और 4 राज्यों का चुनाव और उसके बाद फिर 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़े गए, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन सिर्फ गौर कीजिए, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कुछ हद तक फायदा हुआ, बाकी जगह ये मुद्दे नहीं चल पाए। फिर भी राहुल गांधी इन मुद्दों को नहीं छोड़ रहे हैं। वे दिल्ली चुनाव में भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सीलमपुर में पहली रैली की जिसमें उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में ले रखी थी। वे संविधान बचाने की बात कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जाति गणना के मुद्दे पर घेरा और कहा कि इन दोनों पार्टियों के लोग जाति गणना पर कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल है कि दिल्ली में जाति गणना और आरक्षण का मुद्दा कितना चल पाएगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस 15 साल के शीला दीक्षित के कामकाज और उसके बाद राज्य व केंद्र सरकार की नाकामी और आपसी झगड़े को मुद्दा क्यों नहीं बना रही। इसी मुद्दे पर नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को लोगों से समर्थन और सहानुभूति दोनों मिल रही है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये लंबे समय से चला आ रहा है, एक तरह से खिंचा जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की पॉलिटिक्स देखेंगे तो कहेंगे क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी के गाल से लेकर के उसके बाद बात चली गई एक तरह से आतिशी के पाप के ऊपर चला गया मामला, फिर उसके बाद शीश महल का मुद्दा गरमाया रहा, और उसके बाद अगर दोस्तों गौर करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया एक तरह से पोस्टरबाजी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जहां भी आप दिल्ली का गौर करें मुद्दा, चाहे वो वाटर क्राइसिस हो या फिर पॉल्यूशन का मुद्दा हो या फिर विमेंस सेफ्टी का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये मुद्दे गायब हैं। मुद्दे क्या आ रहे हैं अभी? प्रियंका गांधी के गाल से लेकर के, और फिर जो रमेश बिधूड़ी का जो बयान सामने आया था दोस्तों, उसने एक तरह से दिल्ली की राजनीति को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। वहीं उसके बाद होती है सैफ अली खान की भी एंट्री हो जाती है उसके अंदर, मतलब दिल्ली पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह है, किसी ने सच कहा है कि राहुल गांधी इस सब के बीच में एक ही साइज का जूता हर जगह पहनाना चाहते हैं। चाहे आप इलेक्शन याद कीजिए, एक टाइम ऐसा था जब वो संविधान की प्रति लेकर के एक तरह से आप कहेंगे कि संसद के अंदर जब वो पहुंचे थे, तब पूरे देश में वो वीडियो फैल गया था। राहुल गांधी की चारों तरफ वाहवाही होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि अब जाग गया है कांग्रेस और राहुल गांधी अब एक अवतार बनकर के उतरे थे। देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि पप्पू की छवि से वो बाहर निकल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सारी जगह रिपीट मुद्दे वही आते रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुद्दा बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। दलित समाज के लिए हो, संविधान बचाओ रैली हो, ये भी। लेकिन इसके साथ जो मिक्सअप होता है, जिस तरीके से केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल ने अभी हाल में ही क्या किया, एक लंदन से पढ़ करके आए एक दलित
लड़के को ला करके खड़ा कर दिया सामने में, दिल्ली की जनता के सामने में, और कहा कि ये दिल्ली सरकार के स्कॉलरशिप से लंदन से पढ़ के आया है, ये दलित लड़का जो वकील बन करके आया। तो कहीं ना कहीं वो भी इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका अप्रोच अलग है और कांग्रेस का जो रवैया लग रहा है दिल्ली के अंदर, वो वही नजर आ रहा है, पुरानी तरह की पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस अब पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक ने भी चारों तरफ से एक तरह से कांग्रेस के ऊपर ही बरस पड़ी। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर है, और साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, इसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी की या फिर बीजेपी की? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।